हरी का बनेगा 6th। क्या ये फंडा क्लियर हो गया? हाँ जी, कितने लेजर बनेंगे समझ आ गया? और अब हम एक एक करके सारी चीजों को पोस्ट करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट लेजर इज कैश। तो पहले आप लिखोगे कैश अकाउंट। ये आपने लिख दिया कैश अकाउंट। क्या ये बात क्लियर हो गई? कैश अकाउंट आ गया। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पूरी अलाइनमेंट कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। हमेशा आपने ऐसे ही करना है, ठीक है? इज दिस क्लियर? अगला लेजर किस चीज का है? बैंक का। तो अगला लेजर आपके लिए है बैंक अकाउंट। नेक्स्ट लेजर किस चीज का है? कैपिटल, सॉरी, सो कैपिटल अकाउंट। पहले अब इसमें एंट्री पोस्ट करते हैं, तब आपको ये चीजें समझ आएंगी, ठीक है? एक एक करके पहले पोस्टिंग करते हैं। अब मुझे बताओ फटाफट से, कैश का अकाउंट है, एक एक करके समझना है। पहले लॉजिक समझेंगे फिर बोलेंगे, ऐसे कोई नहीं बोलेगा, देखो, नहीं तो कंफ्यूजन होती है सबको। पहले रजिस्टर पे आ रहे हैं हम लोग वापस। फर्स्ट एंट्री आपकी कैश बैंक टू कैपिटल, राइट? अभी हम लोगों ने लॉजिक समझा था ना ये, कि अगर आपके पास एक एंट्री में ये दोनों एक साथ आ गए, कैश बैंक टू कैपिटल, तो अब इसे कैसे पोस्ट करोगे? देखो, कितने का अमाउंट है इसका? मान लो ये 4000 है, लेट से इट इज 4000, दिस इज 6000, तो टोटल कैपिटल कितना है आपके लिए? 10,000। अब आपको अपने दिमाग में एक्चुअली क्या करना है, ये काम आपका मेंटल वर्क है, आपको बार बार लिख के करने की जरूरत नहीं है। इस एंट्री को आपने दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया, देखो। कैन आई राइट इट एट एज कैश टू कैपिटल एंड बैंक टू कैपिटल? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ स्प्लिट करके? यस। कैश कितने का था? 4, कैपिटल भी 4, बैंक में कितना हो गया? 6, कैपिटल भी 6। क्या मैं इसे स्प्लिट कर सकता हूं ऐसे? हाँ जी, बोलो बोलो फटाफट से बताओ। कैपिटल तो टोटल 10,000 है। देखो, कैपिटल तो टोटल 10 ही है, 4 + 6, कैपिटल तो टोटल 10 ही है, राइट? 10 ही है ना? कैसे करा? यस। कैसे करा? मैंने दोनों डेबिट वाली चीजों को अलग अलग एंट्री में स्प्लिट कर लिया। देखो, इस एंट्री को बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। क्या बोलते हैं इसे हम? कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड मतलब जो दो एंट्री को आप एक साथ क्लब कर लेते हो, ठीक है? अब बोलो, क्या ये बात समझ आई? यस। अच्छा, अगर मैंने ऐसे लिखी होती एंट्री, मेरे पास एंट्री होती रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, और वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मैं इसकी कितनी एंट्री स्प्लिट कर सकता था? 3। है ना? तो रेंट टू कैश, सैलरी टू कैश, Wages to वेजेस टू cash. कैश। अब बात समझ आ गई कैसे? Yes. चलो अब मुझे बताओ, अगर मैं इस एंट्री को पोस्ट करूं लेजर में, तो मुझे कितने लेजर चाहिए इसके लिए? कैश, 3. कैपिटल, पहले इन सब के लिए ना, Bank. पहले इन दोनों के लिए 2 चाहिए ना? Yes, sir. तो कैश के लेजर में मैं क्या लिखूंगा? टू कैपिटल। कैश के लेजर में टू कैपिटल ही लिखेंगे ना? और कैपिटल के लेजर में बाय कैश। बाय कैश। By cash. तो ये फंडा Account. सबको समझ आ गया कैसे करा? यस। अब सर इसमें बताओ। बाय कैश अकाउंट लिखेंगे? हाँ हाँ, अकाउंट ही लिखेंगे, सब में अकाउंट लिखना ही होता है बाय डिफॉल्ट, हर जगह अकाउंट लिखना है, ठीक है? ओके, इस एंट्री को कैसे पोस्ट किया जाएगा? बैंक के लेजर में हम क्या लिखेंगे? टू कैपिटल।
कैपिटल डेबिट में और बाय बैंक बाय बैंक। तो सबको लेजर पोस्टिंग का लॉजिक समझ आ गया और कैसे हमने एंट्री को स्प्लिट करा ये भी समझ आ गया। ठीक है, अब मैं उस क्वेश्चन में वापस जा रहा हूं और आपकी जो ओपनिंग एंट्री है उसको पोस्ट कर रहा हूं। सब लोग लॉजिक से सोचेंगे ये बात। ठीक है, सो कैश अकाउंट यहां पर डेबिट था, राइट? कैश अकाउंट डेबिट था, कितना है? 15,000। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे आई एम राइटिंग टू कैपिटल अकाउंट 15,000। क्या ये बात सबको समझ आ गई? कहां से आया 15,000? बोलो बोलो फटाफट से बताओ। Yes, sir. समझ आ गया सबको कहां से आया 15,000? लेजर में नरेशन नहीं लिखते। लेजर में नरेशन नहीं लिखते, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब ऐसे ही मुझे बैंक के अकाउंट में कितना लिखना है बताओ फटाफट से। To capital account 22,000. शाबाश, टू कैपिटल अकाउंट 22,000, क्योंकि बैंक के आगे कितना अमाउंट था? 22। देखो ये बैंक वाला अमाउंट पोस्ट कर दिया, ये कैश में कैश डाला 15, और ऐसे ही जो बैंक का अमाउंट था उसे बैंक में पोस्ट करा। मुझे फटाफट से बताओ क्या इस चीज में कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। सबको नहीं। समझ आ गया कैसे पोस्ट किया हमने? यस सर। और अब कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे? देखो बाय कैपिटल, बैंक, बाय बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिट कैश, साइड। वेरी नाइस, बाय कैश, बाय बैंक अकाउंट, क्रेडिट साइड पे हमने लिखा, राइट? कितना अमाउंट आ दोनों गया? को साथ में नहीं लिख सकते। बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, मैंने इसीलिए उसको स्प्लिट कराया आपसे। अगर साथ में लिख दिया तो बाद में फंस जाओगे सारे, प्लीज ऐसा मत करना। ठीक है, हाँ जी, समझ आ गई बात? क्या करा हम लोगों ने? सर बाय बैंक अकाउंट 22,000 है ना? बैंक अकाउंट 22,000 है, तो ये 22 है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 22 है, मैंने गलती से 15 लिख दिया। थैंक यू सो मच। हाँ जी, क्लियर हो गया कैसे आया? क्या किसी को कोई भी ट्रबल इस पूरे फंडे में? No, sir. अच्छे से समझ आ गया अमाउंट कैसे पोस्ट हुए कैश Yes. बैंक कैपिटल में? चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं फटाफट से, बोलो नेक्स्ट एंट्री क्या है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो किस चीज का लेजर बनेगा अब? रेंट का? रेंट का और कैश का बना हुआ है। कैश का पहले से बना हुआ है, शाबाश। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? रेंट का लेजर बनाओगे, राइट? सो दिस इज रेंट, डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट। ये रेंट का लेजर बन गया। अब रेंट के अकाउंट में आप क्या लिखोगे? देखो टू रेंट कैश के अकाउंट अकाउंट डेबिट साइड में वेरी 5,000। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो रेंट में आप लिखोगे टू कैश, रेंट में हमने लिख दिया टू कैश, सॉरी टू कैश, और डेट आ गई कौन सी डेट पे था ये? फर्स्ट को ही था। सो टू कैश, और अमाउंट कितना आएगा? कितना पे करा आपने एज रेंट? 5,000। 5,000. ठीक है, और कैश के अकाउंट में आप क्या लिखोगे? Buy rent बाय रेंट, नाइस। credit. तो अब सबको लेजर बनाने आ गए, कैसे बनेंगे? क्या मैं ये मान सकता हूँ आ गए? यस। रेंट 5,000। अकाउंट वाला दिखा दो। बिल्कुल सर, नीचे बिल्कुल कर। दिखा रहे हैं, बिल्कुल दिखा रहे हैं। देखो मिल गया? यस। आगे चले, नेक्स्ट एंट्री की तरफ चले। अब कौन सा लेजर बनेगा बताओ? Sales. Sales. सेल्स। तो सेल्स के लेजर को बनाना पड़ेगा दोबारा से। फॉर्मेट सबको बनाना आ गया कैसे बनेगा? यस। फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है हर जगह पे। सो आपके लिए फॉर्मेट आ गया सेल्स का, दिस इज सेल्स लेजर। अब मुझे बताओ कि सेल्स के अकाउंट में क्या लिखोगे? टू बैंक, क्रेडिट, Buy क्रेडिट bank. साइड में बाय बैंक अकाउंट बाय बैंक, 70,000 वेरी गुड, और सेल्स में लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट डेबिट। वेरी नाइस, शाबाश, मतलब एकदम एक्सपर्ट हो आपने गया। कैपिटल में लिख दिया।
हाँ यार वो मैं हटा रहा हूँ, मतलब सब बैलेंस कर रहा था सही Okay. ढंग से, राइट। सो यहाँ पे है बाय बैंक, कैपिटल का अलग है भाई, वो लिखा रहेगा। नहीं सर, मुझे लगा आप उसमें लिख रहे हैं इसकी जगह। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फंडा आ गया समझ, मतलब गुड। यस। और अब कितना अमाउंट है आपके लिए ये? डेट कौन सी थी आपकी? 2 जनवरी, 2 जनवरी आपकी डेट है। और अमाउंट आ गया यहाँ पे आपके पास 70,000 का चेक आ गया। तो बैंक के अकाउंट में क्या लिखोगे फिर? टू सेल्स अकाउंट। टू शाबाश, सेल्स अकाउंट 70,000 डेबिट साइड। एक्सपर्ट हो गए भाई सारे, शाबाश। टू सेल्स अकाउंट 70,000, कौन सी जनवरी? 2 जनवरी। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? बोलो, ये नेक्स्ट वाली एंट्री पोस्ट कर पाओगे, लेजर बना पाओगे अपने आप? यस सर। ठीक है, तो आज लेजर बनाना समझ आ गया सबको कैसे बनाए। यस। अब हम करते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। पहले आप फटाफट से अगर साथ साथ लेजर प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रिपेयर कर लो, हरी का। चलो यस करो सर, भी करो, 5 मिनट्स लगेंगे। हाँ हाँ करो करो, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, खत्म करते हैं इसे। हरी के अकाउंट में हम लिखेंगे बाय बैंक 13,000, एंड हरी के अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश 17,000। बाय कैश अकाउंट 17,000। और ये एंट्री कौन सी डेट की है? 5th। और कैश और बैंक के अकाउंट में आप लिखोगे टू हरी, टू अर्ली अकाउंट। टू हरीज अकाउंट। कैश में लिखेंगे हरी 17,000, एंड बैंक में लिखेंगे टू हरी 13,000। और डेट आ जाएगी 5 जनवरी। बोलो, सबको समझ आ गया कैसे हमने लेजर्स बनाए? क्या मैं ये मान सकता हूँ सबको लेजर बनाने समझ आ गए? सर एक बार नीचे कर। क्या सबके लेजर बन गए? बैलेंस करें अब, बनाए ट्रायल बैलेंस। यस। सो ट्रायल बैलेंस, पहले ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट सीखेंगे हम लोग, ठीक है। देखो, कैश। कैश। कैश अकाउंट, तो सबसे पहले आपने लेजर का नाम लिखा कैश अकाउंट। सेकंड लेजर किस चीज का था? बैंक अकाउंट। बैंक। थर्ड किस चीज का है? कैपिटल। फोर्थ किस चीज का है? सेम ऑर्डर में लिखने हैं आपने। फिफ्थ इज सेल्स फॉर अकाउंट। सेल, सिक्स्थ इज फॉर लीज अकाउंट। सिक्स्थ इज हरीज अकाउंट। हरी। बोलो, यही थे ना आपके सारे लेजर्स? अब आपने इन सब के अंदर बैलेंसेस लिखने हैं, सब लोग ध्यान से देखना बैलेंस कैसे लिखने हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के, ये ट्रायल बैलेंस अभी हम लोग जनवरी के लिए बना रहे हैं, तो इट इज फॉर 31 जनवरी, जो भी आपका ईयर है, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी बना रहे हैं। अदरवाइज हम अकाउंटिंग पीरियड कोई भी हो, उसके पीरियड के एंड पे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। अब देखो बैलेंस कैसे करना है आपने। सबसे पहला अकाउंट आपके पास कौन सा अकाउंट है? कैश।
हाँ जी, द फर्स्ट अकाउंट इज कैश अकाउंट. कैश अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड? जल्दी बताओ. डेबिट. डेबिट साइड ज्यादा है. डेबिट साइड का टोटल कितना है? 32,000. हाँ जी, डेबिट साइड का टोटल कितना है? 32,000. 32,000. अब आपने इसे क्या करना है, पहले एक लाइन डालनी है सिंगल, और इसके नीचे उसके बाद डबल लाइन डालनी है बॉटम पे. ठीक है, डबल लाइन बॉटम पे एंड करनी है, जस्ट लाइक अब आपको दिखेगा यहाँ पे. देखो डबल लाइन दिखी, कैसे दिखा फॉर्मेट? डेबिट और क्रेडिट को सेम बनाना है आपने. अब सेम कैसे बनेगा? यहाँ पे कितने रुपए लिखूं तो ये 32,000 बनेगी क्रेडिट साइड? बताना. हाउ मच शुड आई राइट? 27,000. 27,000. तो इसका मतलब अगर मैं 31 जनवरी को अपनी बैलेंसिंग कर रहा हूं अपने अकाउंट की, तो मेरे को पता चला कि मेरे पास कैश का कितना बैलेंस बचा है, 27,000. दिस इज कॉल्ड बैलेंस CD. CD मतलब कैरिड डाउन. क्या बोला जाता है इसे? बैलेंस कैरिड डाउन. दिस इज द बैलेंस विच इज लेफ्ट फॉर द मंथ. मतलब आपने पूरे महीने जब काम किया तो आपके पास कितना बैलेंस बचा? यू आर लेफ्ट विद 27,000. आपके पास पूरे मंथ में कैश कितना आया? डेबिट व्हाट कम्स इन. कितना कैश आया आपके पास? 32,000. राइट? कितना कैश आया आपके पास? 32. Yes. और आपने खर्च कितने करे? 5,000. तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 27. क्या ये बात सबको समझ आ गई? 27,000. Yes. अब ये जो बैलेंस होगा ये नेक्स्ट मंथ यानी कि 1 फरवरी को मेरे लिए ओपनिंग बैलेंस होगा कि नहीं होगा? Yes. कैन आई तो कैन आई राइट लाइक टू बैलेंस BD, ब्रॉट डाउन ब्रॉट फॉरवर्ड, याद है? Yes, sir. पेज चेंज करते हैं तो ये लिखते हैं ना CDBD. तो कितना बैलेंस है मेरे पास मंथ के स्टार्टिंग में अगले महीने? 27,000. 27,000. और ये जो 27,000 है, ये 27,000 आप ट्रायल बैलेंस में कैश के आगे डेबिट साइड पर लिख दोगे 27,000. अब बोलो, ट्रायल बैलेंस दिख गया सबको? कहां बना रहा हूं मैं साथ साथ? बोलो बोलो जल्दी से Yes. बताओ. मैंने 27,000 डेबिट वाले क्यों लिखे? जो बैलेंस BD होगा उसे रिकॉर्ड करा जाएगा. किसको रिकॉर्ड करना है आपने? सिर्फ बैलेंस BD को रिकॉर्ड करना है, इस अमाउंट को रिकॉर्ड करना है, और किसी अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं करना. क्या कह रहे हो? सर इसमें 27,000 को रिकॉर्ड करेंगे ना बस. एग्जैक्टली, सिर्फ ये 27,000 रिकॉर्ड करेंगे. बैलेंस BD को ट्रायल बैलेंस में पुट करना है. ठीक है, समझा दो. बिल्कुल. बैंक अकाउंट को देखना ध्यान से, फिर समझ आएगा और अच्छे से. बैंक का टोटल कितना है इस साइड का? डेबिट साइड का टोटल कितना है? 1,05,000. बोलो बोलो, बैंक अकाउंट का टोटल कितना है? 1,05,000. Yes. Yes, sir. तो जो इस साइड का टोटल है सेम टोटल आपने इस साइड पे बनाना है, क्रेडिट साइड पे. डू वी हैव एनी अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड? No. No, sir. No, sir. तो 31 जनवरी लास्ट डेट ऑफ द मंथ डाल के 1,05,000 by balance. बैलेंस CD आप लिख दोगे. कितना लिखोगे आप बैलेंस CD? 1,05,000. 1,05,000. आ गया सबको समझ कैसे आया बैलेंस CD? Yes sir. फिर ये हम क्रेडिट में शो करेंगे. एग्जैक्टली. और अब आप ये बैलेंस BD क्रेडिट में नहीं करेंगे, इसे बैलेंस BD लिखोगे नेक्स्ट मंथ की डेट Balance डाल के. BD. बैलेंस BD आ गया? क्या ये बैलेंस BD समझ आ गया कैसे आया? Yes, sir. तो बैंक के आगे कितना अमाउंट लिखोगे? कौन सी तरफ लिखोगे? Debit side 1,05,000. इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्रेडिट पे कुछ नहीं लिखना फर्स्ट ट्रांजैक्शन में, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में नहीं. कौन सी ट्रांजैक्शन में? फिर कैश वाली. इसको कुछ नहीं करना, आपने बैलेंसेस को रिकॉर्ड करना है. सिर्फ बैलेंस BD लिखते जाना है ट्रायल बैलेंस में, दैट्स इट. ओके सर. चलो, कैपिटल में कौन सी साइड ज्यादा है फटाफट से बताओ. क्रेडिट. Credit.
तो क्रेडिट का टोटल कितना है? 37,000। Yes. हाँ जी, कैपिटल का कितना टोटल है उसकी क्रेडिट साइड का? 37,000। Yes. सेम टोटल आपको कहाँ पे चाहिए? Debit side. डेबिट डेबिट साइड चाहिए, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे भी कितना चाहिए? 37,000। तो फिर हम ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट की साइड लिखेंगे ना पहले आप 37. बैलेंस सीडी लिखो। बैलेंस सीडी कहाँ लिखोगे? टू बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी कौन सी तरफ आएगा? डेबिट साइड। क्रेडिट डेबिट साइड आएगा बैलेंस सीडी। देख ध्यान से, प्लीज ध्यान से देखना है। क्या ये बात समझ आ गई? कहाँ पे आया? Yes. अब जब सीडी डेबिट पर है तो अगले महीने का ओपनिंग किस तरफ होगा? क्रेडिट में, क्रेडिट में। तो आप ट्रायल बैलेंस के भी क्रेडिट में ही आएगा ना। हाँ, वो ट्रायल बैलेंस के भी क्रेडिट में उस आएगा। टाइम में उस क्या हुआ था मैं ट्रायल बैलेंस। अच्छा, ओके। सो बैलेंस बीडी, बीडी इज ओपनिंग बैलेंस एंड सीडी इज क्लोजिंग बैलेंस। बोलो ये समझ आ गया सबको कैसे आया? Yes, sir. तो ये आपके पास आ गया बैलेंस बीडी। तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस बीडी है वो क्रेडिट पर है। सो आई एम राइटिंग 37,000 ऑन क्रेडिट साइड। अब ठीक है, बैलेंसिंग करनी समझ आ गई सबको कैसे करते हैं? हाँ जी, क्या बैलेंसिंग करनी सबको समझ आ गई कैसे की जाती है और कैसे अमाउंट पोस्ट किए जाते हैं? Yes, sir. और मैजिक क्या होगा आपके साथ कि ये दोनों साइडें इक्वल आएंगी। ये जो डेबिट का टोटल होगा इस क्रेडिट के टोटल के बराबर आएगा अपने आप। मैचिंग प्रिंसिपल। अब आया मैचिंग प्रिंसिपल समझ? यस सर मैचिंग प्रिंसिपल में तो इक्वल नहीं आते थे। मैचिंग प्रिंसिपल में हम इक्वल कर देते हैं, बैलेंस शीट अरे हम से वो इक्वल CD कर और देते हैं BC से ना। हाँ, मैचिंग प्रिंसिपल यही तो कहता था कि डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करना है, याद है? सर देख, तो इससे रेवेन्यू और उसका कैसे पता चलेगा? वो अभी आगे जाके पता चलेगा। इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। वो चैप्टर नंबर 18 में सीखोगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट बना के। ठीक है, ओके अभी बता, फंडा क्लियर हो गया फटाफट से? सीडी बीडी का लॉजिक क्लियर हो गया? यस सर। तो क्या ये फंडा क्लियर हो गया सबको? स्टेप्स क्लियर हो गए कैसे करने हैं?